सोचे भी, महागठबंधन उस तरफ कैसे सोचेगा, जब वो तो जब ही सोचेगा जब स्थिति उस तरह की बनेगी। अभी देखिए स्थिति क्या बन रही है। 216 सीटों के रुझान अभी तक आए हैं 243 में, और 107 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है और आरजेडी गठबंधन 101 सीटों पर आगे है। 122 का है जादुई आंकड़ा, याद रखिए। 108 और 100 चल रहा है। 108 में 57 पे बीजेपी आगे, 47 पर जेडीयू आगे। 100 जो आरजेडी गठबंधन के, उसमें 63 पर आरजेडी आगे, 25 पर कांग्रेस आगे और 12 पर लेफ्ट पार्टियां आगे चल रही हैं। अभी तक का जो ये रुझान आ रहे हैं वो इस तरह से हैं। और अन्य में 2 बीएसपी है जो आगे चल रही है, 2 पर बीएसपी आगे चल रही है। 2 सीटों का जो ये अन्य का आंकड़ा है वो उनमें बीएसपी आगे, आरएलएसपी गठबंधन में बीएसपी की दो सीटों पर बढ़त है। एलजेपी 5 सीटों पर बढ़त है। तो 108, 100 और 5। बार बार वाजपेयी साहब कह रहे हैं ध्यान रखिए कहीं चाबी हमारे हाथ में ना आ जाए। चाबी, आरपी सिंह जी, चाबी इनके हाथ में चली गई तो कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को? अच्छा ये बताइए, चाबी इनके हाथ में चल गई तो इनकी चाबी किसके हाथ में है? तो राजनीति में मेरा कहना है कि शाम तक इंतजार करिए, तो कोई बहुत जल्दबाजी मत करिए। मतलब मैं वापस कह रहा हूँ, ये सब पलटेगा 2 घंटे बाद। आप मुझसे बात करिएगा, कोई मेरे पास जो जमीन की रिपोर्ट आ रही है, आप चला घर मैं इससे नहीं बोलना चाहता कि आप बोलेंगे कि आप अपनी तरफ से तो आप अच्छा बोलेंगे, परंतु जो मेरे पास वहां से रिपोर्ट आ रही, आपका अपना फीडबैक है, मेरा वहां पे टिकट चल रहा है, वो स्थिति अन्यथा बता रहा है। मतलब हमारे को वहां पे 118 सीट पर लीड रहा है टोटल मिलाकर हमारे गठबंधन। ठीक है, चलिए वो तो खैर इंतजार करते हैं जब तक ये आते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने एक बात बहुत बड़ी कही कि अगर इनके पास चाबी जाएगी तो इनकी चाबी किसके पास है? इनकी चाबी आपके पास है। यानी अब जो है सवाल बैठता है जेडीयू का। अफजल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेडीयू के। अफजल साहब, एलजेपी कह रही है कि अगर हमारी जरूरत पड़ी तो एक ही शर्त है, नीतीश नहीं होंगे। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव कर लड़ने का वादा कर दिया था, अनाउंस कर दिया था, तो फिर इसमें इम्पट का कोई सवाल ही नहीं होता। राष्ट्र और एलजेपी का स्टैंड शुरू से ही अलग रहा, लेकिन बीजेपी कभी उनके साथ नहीं रही। अब वाजपेयी जी हमारे बड़े भाई हैं, उनकी कद करता हूँ, चाहे जो भी कह लें, लेकिन अभी 5 सीट पर दिखा रहे, शायद कितना ले पाएंगे मुझे यकीन नहीं है। जेडीयू और बीजेपी और हम और वीआईपी मिलकर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में सरकार बना लेगी। मैं कल से ही कह रहा हूँ कि वीकर सेक्शन का, अति पिछड़ा का, महिलाओं का वोट नीतीश कुमार जी के साथ है, और उसी आधार पर हम लोग दावा कर रहे थे। बाकी 2-3 घंटा की और इंतजार किया जाए, सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसमें घबराने की बात नहीं रहा। एलजेपी क्या करेगी उसका अच्छे से समझे। हमें लगता है अभी तो 109, 101 चल रहा है, पर ये इतनी कांटे की टक्कर चल रही है शेष जी, इतनी कांटे की टक्कर चल रही है कि सब एक दूसरे को बड़ा भाई बता रहे हैं। नहीं, अब सब बड़े भाई हो जाएंगे। अब बिहार है, यहाँ मगध की सरजमी है, यहाँ मजा आएगा आने वाला है। यहीं पर देखिए, ऐसा है कि यहीं पर स्वयंवर हुआ था, जिसमें मिथिला में ही, जिसमें कि बड़े बड़े सूरमा पैदल हो गए थे। तो बिहार की राजनीति का इतिहास, पौराणिक काल से इतिहास ये है कि बहुत ज्यादा जो सूरमा पंथी करता है उसको पैदल भी करती है। तो ये अब बहुत ही मजेदार होने जा रहा है, क्योंकि ये फिगर जो है, इसमें तो हम बस यही सोच रहे हैं कि एग्जिट पोल वालों बेचारों का क्या होगा। इस बार तो सभी ने बताया था। हाँ, लेकिन डिफरेंस जा रही है। महागठबंधन अब काफी आगे, अब 11 का फासला हो गया। 111, माफ कीजिएगा, जेडीयू गठबंधन काफी आगे, 11 का फासला हो गया। एनडीए 111 और आरजेडी गठबंधन 100। एनडीए 111, आरजेडी गठबंधन 100। चितरंजन जी जरूर कहेंगे कि नहीं अभी देखिए, अभी इंतजार कीजिए। लेकिन चितरंजन जी, जिस तरह से एग्जिट पोल वगैरह आकलन था वो तो बिल्कुल उलट जा रहा है। नहीं, अभी आप वेट कीजिए, अभी 1 घंटा के बाद आप देखिएगा, और निश्चित रूप से महागठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, उसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं। शक शुबा तो होता जा रहा है अभी। नहीं, हम लोग को भी जो आ रहा है ना, हर जगह से रिपोर्ट जो आ रहा है, उसमें हम लोग काफी अच्छी स्थिति में हैं। आपके पास क्या रिपोर्ट आ रही है, कितने में आगे चल रहे हैं आप? हम 120 क्रॉस कर चुके हैं। आप 120 क्रॉस कर चुके हैं, और आरपी सिंह जी आप भी 118 क्रॉस कर चुके हैं। जी, मेरे पास जो फीडबैक मैंने बताया आपको, मेरे पास फीडबैक मैंने आपको बताया था, पर मैं इसलिए अभी डिटेल में जाऊंगा क्योंकि वो ऐसा लगा क्यास लगा दिया। ये 2 घंटे की इंतजार की बात है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, लोगों ने तय किया है कि इस बार नीतीश बाबू की सरकार बनानी। वहां की महिलाओं ने, अति पिछड़ा ने पूरा खुलकर साथ दिया है।
हाँ, हमें दिखता है एक वर्ग ने नहीं दिया साथ, हम उसकी चिंता जीतने के बाद करेंगे कैसे हम और अच्छा करें उनके लिए। परंतु अति पिछड़ा और महिलाओं ने बहुत खुलकर साथ दिया है इस चुनाव में। नहीं तो केसी त्यागी जी क्यों कह रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से हार गए? ठीक है, वो केसी त्यागी जी जाने कैसे क्या उनके मन में क्या है, परंतु मैं ये भी मानता हूँ कोविड-19 का भी इफेक्ट पूरे देश में पड़ा है। हालांकि उसके अंतर्गत भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी तरफ से हर गरीब आदमी को अभी आने वाली दिवाली से लेकर छठ पूजा तक सबको राशन दिया है। हर महिला के अकाउंट में 500 रुपए, जिनका जनधन खाता है उनके खाते में हर महीने 500 रुपया एक राशि दी है, समान राशि दी है, ताकि थोड़ी चिंता हो सके। तो इसलिए ऐसा नहीं है, मतलब कोविड का भी इंतजाम केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से अच्छा किया है। कहीं कुछ कमी रह गई होगी तो उसकी चिंता करेंगे। अब मैं उसके बारे में नहीं कह सकता कैसे क्या कमी रहेगी, क्यों रहेगी, अभी आपसे 2 घंटे बाद डिटेल चर्चा कर लेंगे। तो केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने कोविड की भी चिंता खूब लोगों की अच्छी तरह से की है कोविड के काल में। और जिस प्रकार से आज कोविड की स्थिति हमारे भारत देश की आप बाकी दुनिया के तुलना करेंगे तो हम बहुत अच्छी स्थिति में बाकी दुनिया के बाकी देशों से। वाजपेयी जी, एक बात तो आप भी मानेंगे कि इतना सब कुछ, इतने 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, ये सब कोविड, ये पूरा माहौल, उसके बावजूद एनडीए गठबंधन का इस तरह से अभी भी आगे बने रहना, ये आकलन नहीं था आपका? हाँ, ये बात सही है। यहाँ हम सहमत हैं कि जो हमने ग्राउंड पे जाके दिसंबर में 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जो हमने कार्यक्रम शुरू किया, उसमें करीब 4.5 लाख लोगों के हमारे पास व्यूज आए और उसी से हमने अपना मन बनाया कि भाई ये तो गड़बड़ है नीतीश बाबू का। लेकिन अगर इस तरह के, अगर ये कामयाब हो जाते हैं सरकार बनाने में बीजेपी और जेडीयू, तो ये हमारे लिए तो शॉकिंग है कि ग्राउंड पे कुछ कहती है जनता और जब वोट में जाती है तो दूसरी बात है। लेकिन उसमें एक बड़ा हाथ जातिगत राजनीति का भी पड़ जाता है, क्योंकि नीतीश बाबू तो हमेशा बांट के राज करते रहे हैं ना जी। उन्होंने पिछड़ा अति पिछड़ा बनाया, दलित महादलित बनाया, मुसलमान को पसमंदा मुसलमान में कैटेगराइज कर दिया। ये अफजल साहब इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं जी? अफजल साहब, अब्बास साहब, मैंने बात कही है, समाज के दबे कुचे लोगों को अगर उत्थान के लिए उसको हक दिया जाए तो इसको बांटना कहते हैं। अगर अति पिछड़ा को सम्मान दिया, महिलाओं को सम्मान दिया, SC ST को सम्मान दिया, बहुत से सम्मान दिया, तो इसको कहता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति तो हुई नहीं है। ये तो गलत आप टिप्पणी कर रहे हैं वाजपेयी जी। सम्मान देना गलत है। आप नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि काफी हद तक वोटर साइलेंट था, जो दिख रहा है अभी आंकड़ों में, चाहे वो आपके एग्जिट पोल रहे हो, चाहे वाजपेयी जी की पार्टी का, चिराग पासवान जी की पार्टी का आंकलन रहा हो, वैसा नहीं है, जो नतीजे वैसे नहीं है जैसे बताए जा रहे थे। साइलेंट वोटर लग रहा है। अब ये महिलाएं हैं या जो भी हैं, अफजल साहब, ये परिणाम जो भी है वो अलग बात है, लेकिन मैं बता दूं आपको, मैं अपने गांव की बात कर, जब महिलाएं मेरे बूथ पर जाकर थे, हमने नीतीश जी को, मोदी जी को वोट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये था कि महिलाओं में इंटरनल करंट था और सीधे महिला, और नीतीश कुमार जी साफ ना कहते कि महिलाओं ने के संबंधित रिजर्वेशन की बात किया, 50% हर नगर निकाय नीचे आरक्षण दिया, तभी तो आज महिलाएं आगे आई। 1.20 लाख के आसपास सबको रोजगार के मुहैया कराया गया महिलाओं के लिए, तो इसका इफेक्ट तो था। तो समाज के हर तबके को लेके चलने वाले कोई बिहार का इकलौता नेता है नीतीश कुमार, उन्होंने काम किया, उसी आधार पर कह रहे थे कि हम जीतेंगे, बाकी जनता मालिक है, 2 घंटा और इंतजार कर लिया जाए। जी हाँ, अभी तो बिल्कुल कांटे का मुकाबला चल रहा है। अनुराग, क्या खबर आपके पास?